Good morning, students. Today we will start new chapter, chapter 6th. In this chapter, this is a chapter name application of derivative. अभी तक हमने डेरिवेटिव सीखा और अब उसका यूज़ सीख रहे हैं कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस डेरिवेशन. जो हमने इतना प्रोसेस किया उसका यूज़ क्या है. तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन एंड हाउ टू चेक द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. And there are two tests, first derivative test and second derivative test. So first we will discuss about the function. Function आपका increasing है, decreasing है, उसकी definition क्या है. Then we will decide कि function increasing है, decreasing है, strictly increasing है या decreasing है. तो सबसे पहले आपका फंक्शन दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है. इंक्रीजिंग फंक्शन का मीनिंग क्या है कि देखो आपका कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो इस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे. इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो आपका इंटरवल है, मान लिया जैसे x1 और x2 दो पॉइंट हैं, वो किसी इंटरवल i में लाई कर रहे हैं. तो अगर आपका x2 ग्रेटर देन x1 तो एक वैल्यू आपकी बढ़ रही है, साथ साथ में आपकी दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है, x भी बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है. तो x1 एंड x2 गिवन है तो x1 की वैल्यू यहाँ पे, x2 यहाँ, x3, x4 तो x यहाँ पे लाई करता है. अगर x2 ग्रेटर देन x1 है तो जो आपका फंक्शन है वो fx1, देखो ये जो fx1 है ये इस तरफ लाई कर रहा है, ये आपका फंक्शन है. मतलब जो वैल्यू है यहाँ से वेरी कर रही है और जो x1 x2 पॉइंट है वो आपके इस इंटरवल पे हैं. तो x2 अगर ग्रेटर है x1 से तो जो फंक्शन है fx2 वो भी ग्रेटर होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, ग्रेटर देन इक्वल टू लेना पड़ेगा हमें. इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में यही डिफरेंस है. इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू दोनों साइन आएंगे, इसमें सिर्फ ग्रेटर देन आएगा, इक्वल टू नहीं हो सकता. तो इनमें डिफरेंस ये है इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. तो सबसे पहले आपने फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x1 एंड x2 अगर x2 ग्रेटर है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, अगर वो इससे ग्रेटर है तो उसका जो फंक्शन है वो भी fx2 ग्रेटर देन होगा fx1 से. नेक्स्ट आपका अगर स्ट्रिक्टली है तो ये जो लेस देन इक्वल टू का साइन खाली लेस देन में रह जाएगा. अगर x2 ग्रेटर देन है x1 किसी इंटरवल पे तो fx2 ग्रेटर होगा किससे, fx1 से. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. सेम अगर हम ये इंक्रीजिंग फंक्शन आपके दोनों डायग्राम भी बता रहे हैं, इसमें देखो इंक्रीज भी है, कभी कभी आपका इक्वल टू भी आ रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, बट इसमें सिर्फ इंक्रीज हो रहा है तो ग्रेटर देन का साइन है, लेस इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं है. तो फंक्शन ही शो कर रहा है, इसमें मैंने एक दिखा रखा है, ये क्या है आपका कहीं कहीं इक्वल भी आ रहा है. तो ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हुआ, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ. सेम फंक्शन आपका डिक्रीजिंग फंक्शन. अगर आप डिक्रीजिंग फंक्शन को देखो तो देखो x2 ग्रेटर देन इक्वल टू x1 बट फंक्शन अपोजिट है. आपकी ये वैल्यू बढ़ रही है बट ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे. फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x1 x2 फंक्शन उल्टा है, देखो x2 ग्रेटर है यहाँ पे x2 लेस देन इक्वल टू है, तो कहीं कहीं इक्वल टू का साइन भी मैंने यहाँ नोट किया है. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन लिखेंगे तो वो डाउन हो रहा है, एकदम कहीं पे भी इक्वल टू नहीं है. अगर आपका x2 ग्रेटर है x1 से तो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, लेस देन हो रहा है किससे, fx1 से. तो ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन थी इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन की. नेक्स्ट एक फंक्शन और है आपका थर्ड वन फंक्शन. ये आपका फर्स्ट फंक्शन था, ये आपका सेकेंड फंक्शन एंड दिस वन इज थर्ड फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन. मोनोटोनिक फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं, ना तो ये इंक्रीजिंग होते हैं ना ये डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. द फंक्शन इज नोन एज मोनोटोनिक. कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेते हैं इसकी, अदरवाइज इसका यूज़ नहीं है. हमें सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन ही फाइंड करने हैं. इस पर आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमा आएगा, वो आपके नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे. आज सिर्फ हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन करेंगे. तो फर्स्ट हाउ टू डिटेक्ट या हाउ टू फाइंड द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पता लग गया. इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, अब आपको पता है कि कोई अगर ये वैल्यू आपकी क्या है, x है, ये y है, y को आप fx भी ले सकते हो और y भी ले सकते हो. जैसे जैसे x वेरी करेगा आपकी y भी वेरी करेगी, तो इस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं. तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं. हाउ टू टेस्ट बाय द फर्स्ट डेरिवेटिव. देखो अगर आपका जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लें और वो ग्रेटर देन आ जाए
तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट, अगर आपका x इंक्रीज हो रहा है और जो f(x) है वो डिक्रीज हो रहा है, जो f(x) मतलब y है वो डिक्रीज हो रहा है, तो ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इस केस में आपका जो डेरिवेटिव है वो आएगा लेस देन 0। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब फर्स्ट डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और डिक्रीजिंग कब होगा, जब आपका डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा, मीन्स नेगेटिव होगा। तो एक्सरसाइज 6.2 में सिर्फ आपसे ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में इतना ही पूछता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीज। नाउ दिस इज द डेरिवेटिव टेस्ट यू विल डू विद द हेल्प ऑफ दिस। f(x) अगर ग्रेटर, डेरिवेटिव ऑफ f(x) अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो डायरेक्ट लिखो इंक्रीजिंग फंक्शन, एंड लेस देन आ जाए तो डिक्रीजिंग फंक्शन। ये स्ट्रिक्टली हैं क्योंकि लेस देन एंड इक्वल टू का साइन नहीं है, अगर इक्वल टू का साइन होता तो नॉर्मल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होते। अब जो मेन पॉइंट आता है अपना लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट। जैसे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, फर्स्ट हम इनमें डिफ्रेंशिएट करेंगे कि मैक्सिमा क्या होता है और लोकल मैक्सिमा क्या होता है। जब आप फंक्शन लेते हो मोनोटोनिक फंक्शन, अभी हमने पढ़ा था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो अगर f(x) ग्रेटर देन आता तो इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर लेस देन आता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर ना वो ग्रेटर देन आए ना वो लेस देन आए तो f(x) अगर 0 आ जाए तो उनको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। बट वहाँ पे ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, तो वो पॉइंट आपका वहाँ पे टेस्ट वैलिड नहीं रहता, वो उसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। पॉइंट का इन्फ्लेक्शन होता है वो टॉप पे होता है। अगर हम ग्राफ लेते हैं आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कुछ ग्राफ हमारे ऐसे आ जाते हैं, फिर इन ग्राफ में हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर इस टाइप का ग्राफ आ जाए जिसे हम मोनोटोनिक ग्राफ कहते हैं, तो इस ग्राफ में ये क्या है आपका, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये मैक्सिमा है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये मैक्सिमा है, और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये मैक्सिमा है, और सबसे बड़ा ये मैक्सिमा है। तो इन जो पॉइंट को, दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, जो यहाँ पे टेंजेंट आपका f(x) टेंजेंट क्या हो, 0 हो, ये टेंजेंट है ना, यहाँ पे मैक्सिमम, दिस पॉइंट आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, जहाँ पे डेरिवेटिव आपका 0 आता है। अभी डेरिवेटिव का मतलब भी समझाते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं आपके, ये क्या हैं, लोकल पॉइंट्स हैं, और वो आपका मैक्सिमा, सबसे बड़ा जो है आपका ग्रेटेस्ट जो होता है उसको मैक्सिमा पॉइंट कहते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देता है उसमें हाउ टू फाइंड मैक्सिमा, एंड फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी है जिसमें हमें, बट ये लोकल मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब समझ लो, इसमें ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके लोकल हैं और ये मेन पॉइंट है मैक्सिमम पॉइंट, एंड दीज आर लोकल मैक्सिमा पॉइंट। अब इसमें क्या होता है, अगर हमें मैक्सिमा फाइंड करना हो तो लोकल मैक्सिमा फाइंड करने के मैंने आपको बता दिया, अगर मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करना है आपको, मैक्सिमा फाइंड करना है तो मैक्सिमा फाइंड के लिए ग्राफ होता है। आप ग्राफ ऐसे शुरू करोगे, तो देखो जब आप टेंजेंट एक पॉइंट आपने यहाँ लिया, एक पॉइंट आपने यहाँ लिया, एक पॉइंट आपने यहाँ लिया, जब ये लाइन बनाते हैं यहाँ पे, तो ये जो एंगल बना है ये आपका एक्यूट एंगल है, यहाँ जो एंगल बना है वो 0 एंगल है, और एक आपका आप यहाँ पे लोगे तो ये जो एंगल बनेगा आपका, अगर मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, एक मिनट, ये जो पॉइंट है आपका और आपने यहाँ पे इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो ये बनाता है, ये कैसे, कौन सा एंगल बनाता है, एक्यूट एंगल। और ये जो बनाता है ये कौन सा एंगल बनाता है, ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे आपका 0 हो गया। टेंजेंट का मतलब होता है, आपको पता है, dy/dx, ये आपका x है, ये आपका y है, इसका मतलब वो f(x) भी लिख सकते हैं हम इसको। अगर आपका f(x) क्या होता है, tan थीटा होता है, अगर थीटा एक्यूट है तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि एंगल एक्यूट होता है। तो आपको भी पता है कि ये जो ग्राफ होता है यहाँ से यहाँ तक आपके सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव आएगा एक्यूट एंगल में, और एक्यूट एंगल आपका इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करता है। सेकंड आपका f(x) क्या आ गया, 0, एंड थर्ड आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, तो जो f(x) है वो क्या हो गया, नेगेटिव। अगर आपके पॉइंट की वैल्यू कहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है तो पॉइंट आपका क्या होता है, पॉइंट इज मैक्सिमम पॉइंट, वो मैक्सिमा पॉइंट होता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अगर f(x) आपका क्या है,
टेन थीटा मतलब आप इसकी इस पॉइंट की बात कर रहे हो। ये पॉइंट, ये किसका ग्राफ है? आपका मैक्सिमा पॉइंट का ग्राफ है। यहाँ पे आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव आई, पहले आपने डेरिवेटिव लिया पॉजिटिव आया, देन फिर दूसरे पॉइंट पे लिया 0 आया, तीसरे पॉइंट पे लिया नेगेटिव आया। अब मेन पॉइंट बच्चों का ये आ जाता है कि ये पॉइंट तो आपका सी है, कोई भी क्लोज इंटरवल में ए आपका पॉइंट यहाँ पे ए और बी के बीच में कोई सी पॉइंट है। अब मैं ये कहूँ कि इस पॉइंट पे तो ये क्या है? पॉजिटिव, और इस पॉइंट पे नेगेटिव। मतलब कहना क्या चाहता है कि देखो यहाँ पे अगर सी पॉइंट आप 5 ले रहे हो तो 5 से इधर तो 4 3 2 1 कोई भी हो सकता है, आप 1 भी ले सकते हो। तो मैं पहले फाइंड करूँगी एफ डैश एक्ट 1 पे, क्योंकि सी से पहले लेना है मुझे, और फिर मैं लूँगी F5 पे, फिर मुझे नेक्स्ट आगे लेना है, फिर मैं मेरी मर्जी है मैं 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे किसी पे भी लूँ, फिर मैं 2 पे 5 से आगे क्या आएगा आपका 6, यहाँ 1 2 3 4 की चॉइस है, बट 5 से आगे 6 7 8 9 10 मेरी चॉइस है, मैं कोई भी ले सकती हूँ। तो मैंने 6 चेक किया। अब ये जो वैल्यू आई ये आपकी नेगेटिव आई, और ये जो वैल्यू आई ये क्या आई? पॉजिटिव आई। यहाँ तो 0 होता ही है। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव आई आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट होगा। दिस इज़ योर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव। सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है। कैसे चेक करना है? आपको फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है किस पे? सी से कम वाले पॉइंट पे। कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, सी आपको फाइंड करना, वो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किए जाते हैं एफ डैश एक्स 0। अब आप कहोगे कि आपको दे रखा है कि एफ एक्स दिया आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो पहले आप इसका डेरिवेटिव लो। इसका डेरिवेटिव लिया एफ डैश एक्स, तो ये हो गया आपका 2x, और इसको क्या पुट करो? 0। तो यहाँ से आएंगे आपके क्रिटिकल पॉइंट, तो आपने x निकाल लिया 0। अब आपको पता है कि ये पॉइंट आपका कहाँ पे है? 0 पे। अब 0 से इधर आपको पता है -1 लोगे, और 0 से आगे आप +1 लोगे, तो फिर आप चेक करोगे किस पे? f-1 पे, और फिर किस पे चेक करोगे? f1 पे। अगर ये नेगेटिव आए और ये पॉजिटिव आए तो आपका कौन सा पॉइंट होगा? मैक्सिमा पॉइंट। अगर उल्टा आता है इसका तो मिनिमा। अब उल्टा कैसे प्रूव करेंगे हम? अब नेक्स्ट ग्राफ देखो, आपने ये लिया, ये पॉइंट आपका क्रिटिकल पॉइंट है, इसको C ले लो। यहाँ पे एक पॉइंट लिया A, और यहाँ पे एक पॉइंट लिया B, क्लोज इंटरवल पे हैं। अब देखो, अगर आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हो, एक पॉइंट आपका यहाँ है, इस पे लाइन ड्रॉ करोगे, तो अगर यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ की तो ये क्या बना रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। अगर मैं इससे लाइन ड्रॉ करूँगी तो ये क्या बनाएगा आपका? इस पॉइंट पे अब क्या बनेगा आपका? एक्यूट एंगल बनेगा, और इस पॉइंट पे आपका क्या बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल। अगर यहाँ ऑब्ट्यूज, ये तो 0 है ही, ये एक्यूट एंगल, तो इसमें जो आपका एफ डैश एक्स है वो क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल है तो लेस देन 0, मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी। और सी से इधर और सी से राइट साइड में जो आपका एफ डैश एक्स है वो क्या आएगा? ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव। कहाँ से कहाँ तक वेरी करी आपकी मिनिमा वैल्यू? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये नेगेटिव कहाँ से आया? सी से आपने, जैसे यहाँ पे 0 वैल्यू आई आपकी सी की, सी से इधर -1 वैल्यू है, और सी से इधर आपकी +1 वैल्यू है, तो आपने यहाँ पे एफ डैश जो भी आपको फंक्शन गिवन है यहाँ -1 पुट किया, और उसकी वैल्यू क्या आई? नेगेटिव। फिर मैंने यहाँ पे +1 पुट किया और उसकी वैल्यू आई पॉजिटिव। अगर ये चीज़ आती है तो कौन सा फंक्शन है? मिनिमा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। अब आपको पता लग गया कि पॉइंट्स जो वेरी करते हैं वो आपके लोकल होते हैं, जो मैक्सिमम होता है वो मैक्सिमम पॉइंट होता है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी है, बट कई बार वो फेल हो जाता है, हमें वापस इसी टेस्ट पे आना पड़ता है। नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपका डबल डेरिवेटिव, सेकेंड के नाम से ही पता है कि हमें डबल डेरिवेटिव लेना है। डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन आपका 0 आ जाए तो लोकल मैक्सिमा होगा, अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो लोकल मिनिमा होगा। ये सिंपल टेस्ट है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं होता, ना ही हमें इंटरवल लेना होता है। सीधा पहले अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है f(x) और आपको x² + 3x गिवन है, तो सबसे पहले आपका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे आपका क्या आएगा? 2x + 3, और फिर आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे, और सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ जाता है
तो आपका क्या है, लोकल मिनिमा। पॉइंट जरूर निकाल लेना प्लीज़, ये सी पे होते हैं, तो आपका जो एफ डैश है क्रिटिकल पॉइंट जरूर फाइंड करना। इसमें भी आपको क्रिटिकल पॉइंट सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो वही है एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, ये वाला यहाँ से आपका सी आ जाएगा। देन पुट द वैल्यू, ये है चेक एफ डैश, यहाँ पे सी जरूर पुट करके देख लेना, क्योंकि मैंने फंक्शन ऐसा लिया था कि वहाँ पे कांस्टेंट बचा ही नहीं था, बट आपको एफ डैश सी चेक करना है, ना कि एक्स। तो यहाँ पे जो सी जो पॉइंट आएगा आपका, क्रिटिकल जो पॉइंट आएगा उस पे चेक करना है। अगर ये पॉजिटिव आए तो लोकल मिनिमा, अगर ये नेगेटिव आए तो लोकल मैक्सिमा। दिस वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट चैप्टर 6. Now we will in the next video we will discuss exercise 6.2. Have a good day.